मेरा नाम मौलाना इसमुद्दीन है, जो कि मेरा ताल्लुक़ जनूबी वज़ीरिस्तान मसूद क़बाइल से हैं। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो दहशतगर्दी और इनके हल के बारे में है। दहशतगर्दी आज की नहीं, तकरीबन कई सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जारी है। हुकूमत, फ़ौज और इदारों ने जो कोशिश किया है वो भी अपनी जगह है, लेकिन जो कबायली रिवायात है और जो पश्तूनों की रिवायात है वो इसका हल ये बता रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसको जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान कबायली इलाके की मशरान, आमायदीन और मजहबी तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अगर इसमें वो अपना किरदार अदा कर ले तो उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कबायली इलाका जात और के पिके में अमन आ जाएगा। अमन हर इंसान का ज़रूरत है, हर जी रूह का ज़रूरत है, हर जी शऊर का ज़रूरत है। अगर हम अपना अमन चाहते हैं तो हम अपने अदारे और अपने फ़ौज और अपने हुक्मरानों के साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे मुल्क की क्या ज़रूरियात है, क्या तकलीफ़ है। मैं बहैसियत एक कबायली, मुझे अपने इलाके की पता होगी, लेकिन मेरे इदारे में जो बेटे हैं जो मुल्क की दिफा कर रहे हैं उनकी नज़र तारे पाकिस्तान पे होगी, सारा पाकिस्तान के बारे वो सोचेगा। तो वो जो हमें कह रहा है, हमें चाहिए कि हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए बंदूक की ज़ोर पर अगर हम दलील पेश करते हैं कि हम बंदूक के ज़रिए भी ये दहशतगर्दी ख़त्म कर सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में 2004 में से जो ये दहशतगर्दी शुरू हुआ है, आज तकरीबन 2026 से 22 साल हो गया कि अभी तक न दहशतगर्द ख़त्म हुई है, न दहशतगर्दी ख़त्म हुई, बल्कि रोज़ बरोज़ दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। तो मुनासिब यह है कि इसका हल के जो ज़रिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात है। अगर हम इन लोगों के साथ मुज़ाकरात कर ले तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये मसला हमारे अकाबरीन, हमारे उलमाए किराम और हमारे कौमी मशरान और सरकारी मलकान साहिबान की ताउन से ये मसला हल होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में अमन का गहवारा बनाए। जो हमारे कबायली इलाके, हमारे KPK में जो दहशतगर्दी है, अल्लाह ताला इनको अमन की तरफ माल करे। जनूबी वज़ीरिस्तान में जो सिक्योरिटी हदशात है वो यकीनन है, वहाँ लोग भी महफूज नहीं हैं, वहाँ लोग भी डरते हैं। तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर लोग वहाँ से निकल रहा है। एक तो ये है कि सिक्योरिटी तालिबान की तरफ से भी हादसात है, लेकिन ज़्यादातर ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं कि ड्रोन कैमरे के ज़रिए से, इसमें बेगुनाह लोगों को शहीद किया जाता है, इनमें बेगुनाह लोगों को मारा जाता है। तो इस वजह से लोग वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कभी भी ये हो सकता है कि ऊपर से बम गिरकर इससे छोटे बच्चे, बूढ़े, ज़ईफ़ों पर बम गिराते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ड्रोन तालिबान के पास भी है और फ़ौज के पास भी है। तालिबान के पास या दहशतगर्दों के पास ये ड्रोन कैसे पहुँच गए, तो वो भी बम गिरा देते हैं और आर्मी की तरफ से दहशतगर्दों पर, और दहशतगर्द वो तो भाग जाते हैं, जो दरमियान में बेगुनाह लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो यही सूरत हाल है कि वहाँ के लोग यकीनन मुतमईन नहीं है अपने इदारे से भी, अपने दिफाई क़ुव्वतों से भी। वो यही चाहते हैं कि ये जंग अभी ख़त्म करना चाहिए, इसको बस करो, और जो हो गया वो तो हो गया। हमारे हज़ारों लोग इसमें शहीद हो गए, बेघर हो गए। तो वहाँ के लोग जो है वो सिक्योरिटी हादसात से मुतमईन नहीं हैं और चाहते हैं कि हम भी और पाकिस्तानियों की तरह अपने इलाके में अमन की ज़िंदगी गुजारें। ओल्डर का वो सोच है कि हम बहैसियत कौम के मशर हुकूमत की ज़िम्मेदारी देते हैं या नहीं देते हैं, वहाँ के लोगों की अपना एक ज़िम्मेदारी होता है। वो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करता है कि मैं जब बड़ा हूँ, मैं मलक हो, मैं ख़ान हो, मैं नवाब हो, तो मेरा ये फ़रीज़ा बनता है कि मैं अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दूँ। वो हर किस्म कुर्बानी के लिए तैयार हैं कि उनके लोगों को आसानियाँ पैदा हो। इस आसानी पैदा करने के लिए हम बहैसियत कौम भी तैयार हैं, बहैसियत मजहबी तबका भी तैयार है, बहैसियत मलक और एक मशर भी तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों को आराम की ज़िंदगी दिलाएं। इस बारे में न हमने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें
فنڈ دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں سیکورٹی دے دو۔ ہم نے بہت کچھ کیا ہے اس ملک کے لیے اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے۔ ایسے جگہ میں ہم گئے ہیں کہ وہاں انسان کا جانا تو کیا جانور بھی نہیں جا سکتا ہے، لیکن ہم اس ملک کی خاطر اور اپنے علاقے میں امن و امان کی خاطر ہم گئے ہیں اور ان لوگوں سے ہم نے مشاورت بھی کیا ہے۔ الحمدللہ اس وقت سے بھی ہم نے ان کی جو دہشت گردی تھی اس میں کمی، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی آئے ہیں، حکومت کی میز پر بٹھائے ہیں۔ آج بھی اگر حکومت چاہے تو یہی قبائلی عوام، قبائلی مشران اور قبائلی علماء اس مسئلے کو حل کر سکنے میں انشاءاللہ کلیدی ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔